दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान की एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 की है। इसे हम कंटिन्यू एक चैप्टर लेते हुए चलेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है भोजन। यानी भोजन यह कहाँ से आता है। बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सीटेट, एसटेट और यूपीटेट के लिए। तो पूरी हमें एनसीईआरटी कवर करनी है, तो आज हम पहला चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा, इसमें शुरुआत में दिया है आज आपने अपने घर में क्या खाया है। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है। ये जैसे कि ये चैप्टर भोजन से रिलेटेड है, तो ये भोजन के बारे में ही कहा है। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे क्रियाकलाप। ये है विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1 है हमारा, क्रियाकलाप 1 है हमारा, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यानी बच्चों के लिए एक्टिविटी करने को कही जा रही है कि आप अपने दोस्तों से उन पदार्थों के बारे में जानकारी लीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यानी अगर अलग अलग राज्यों के बच्चे होंगे तो उनका खाना भी अलग होगा। तो बच्चों को सिखाने की वजह से, यानी बच्चों को नॉलेज होगी कि अगर कोई अलग राज्य से है तो वहाँ पे अलग भोजन खाया जाता है। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है। अब जैसे ये दिया है यहाँ पे विभिन्न खाद्य पदार्थ में, जैसे ये इडली दी है, मछली दी है, ये सब्जी दी है कोई। तो इसी प्रकार अब देखेंगे क्या कह रहा है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। यानी हम क्या देखा कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 से हमने देखा कि भोजन में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पक्के चावल के बारे में सोचो। यानी पक्के चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। यानी पक्का चावल कैसे तैयार होता है? पहले हम लेंगे कच्चा चावल, इसे पानी में उबालेंगे। इसे तैयार करने में हमें 2 संघटक की आवश्यकता होती है, 2 संघटकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से संघटक चाहिए हमें? चावल चाहिए और पानी चाहिए। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। अगर हम चावल बनाएंगे तो सिर्फ हमें 2 संघटक चाहिए, लेकिन अगर हम कुछ और भोजन तैयार करेंगे तो किसी किसी भोजन में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यानी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से एक चीज़ आई, एक शब्द है हमारा संघटक। संघटक, इसको देखो डार्क किया गया है कि संघटक क्या होता है। तो संघटक क्या होता है? यानी जो भी पदार्थ हैं जो हम यूज़ करते हैं भोजन में, उन्हें संघटक, भोजन के संघटक कहते हैं। आगे देखेंगे हम क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 है हमारा, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। यानी एक एक्टिविटी करने को कहा गया है बच्चों से कि अब क्या करो, जो भी अपने दोस्तों के घर पे जो भी उनके घर में खाना बनता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होती हैं वो सब पता करके और उनकी एक सारणी बनाइए। तो यहाँ पे एक सारणी दी भी गई है। अब उसमें क्या करना है आपको, कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़िए। यानी बच्चों से एक्टिविटी करने को कहा गया है कि इसमें 2 तो दे दिए हैं और इसमें और जोड़ने हैं। तो जैसे दिया देखो, रोटी या चपाती।
जब हम रोटी या चपाती बनाते हैं तो उसमें किस 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 संघटक की आवश्यकता होती है? आटे की और जल की। अब जैसे हमें दाल बनानी है तो दाल में हमें क्या क्या चाहिए? कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक, तेल या घी चाहिए और मसाले चाहिए। तो ये यहाँ तक हो गया क्रियाकलाप 2 तक। आगे देखेंगे क्या है। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? क्या होता है, हम कुछ तरह के भोजनों में समान चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो आगे ये चर्चा करनी कि ये संघटक आते कहाँ से हैं। अब 1.2 है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी अब जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, उनके स्रोतों के बारे में। 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। यानी जो फल और सब्जियां हैं उनका अनुमान लगाना तो हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से यह पौधों से आते हैं। हर किसी को पता है कि फल और सब्जियां कहाँ से आते हैं? पौधों से आते हैं। ऐसे गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। गेहूँ या धान के जो खेत होते हैं उनमें पंक्तियाँ टाइप बना दी जाती हैं। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। यानी जो धान और गेहूँ है उनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। धान से हमें चावल मिलता है और गेहूँ से हमें गेहूँ मिलता है जिससे कि रोटी बनाई जाती है। यहाँ पे देखो ये फल दिए हैं और ये कुछ सब्जी टाइप की बनी हुई रखी है, खाद्य पदार्थ है ये। तो कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी जो सब्जियां और फल होते हैं वो तो हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। लेकिन अंडा, दूध, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जंतुओं से। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्रियाकलाप 3 तक। आगे देखें, क्रियाकलाप 2 तक हो गया। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 3 में क्या है। इसमें है, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। जो हमने सूची में जो खाद्य पदार्थ लिखे थे उनके स्रोत जानेंगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। अब यहाँ 1.3 सारणी दी जाएगी जिसमें कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उसमें लेखक खुद और कुछ उदाहरण जोड़ने को बोल रहा है। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, ये देखो धान का खेत दिखाया गया है और ये गेहूं का परिवहन, यानी कि एक बैलगाड़ी दी है जिससे कि गेहूं को गेहूं जब निकल आता है तो उनको बोरी या बोरों में भर के ले जाया जाता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे देखेंगे हम क्या देखा था। अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। यानी जो हमारे भोजन है वो भोजन में क्या लेते हैं? अन्न, सब्जी और फल। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे भी हो सकता है, यानी जो उत्पाद हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहेंगे जांतव उत्पाद। नहीं, जो उत्पाद हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहेंगे जांतव उत्पाद। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। यानी सामान्य रूप से ज़्यादातर गाय का दूध, बकरी का और भैंस का ही यूज होता है। आगे हैं दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम। यानी दुग्ध उत्पाद कौन कौन से हैं? मक्खन, क्रीम, दही और भी हैं। अभी तो इसमें देखो क्या है, खाद्य, ये 1.2 है जिसमें खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, पहले तो खाद्य व्यंजन दिए गए हैं और फिर व्यंजन उनके संघटक दिए गए हैं, यानी किन किन चीज़ों से वो व्यंजन बना है और फिर वो उसका स्रोत क्या है। तो जैसे पहले इसमें दी गई है इडली। तो इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए और जल चाहिए।
इन जो चावल, उड़द की दाल, नमक, जल और स्रोत, चावल का स्रोत क्या है हमारा? पादप। उड़द की दाल भी हमें पौधों से मिलती है। आगे अगला हमारा जो भोजन है, जो व्यंजन है, वो है हमारा चिकन करी। अगला है हमारा चिकन करी। अब चिकन करी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल या घी चाहिए और जल चाहिए। इसमें जो चिकन है वो हमें जंतु से प्राप्त होगा और तेल और घी है और मसाले हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होंगे। अब आगे है हमारा खीर। खीर आ गया। तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। जिसमें दूध हमें जंतु से प्राप्त होगा और चावल हमें पौधों से प्राप्त होगा और चीनी भी हमें पौधे से प्राप्त होगी। तो ये था हमारा। आगे देखेंगे पे दूध के जो दूध के पदार्थ बताए गए थे उनमें वहाँ पे बताया था मक्खन। अब ये और है घी, कुछ दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे है इसका आगे का। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। यानी घी, मक्खन, पनीर और दही ये संसार में हर जगह यूज होते हैं। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब इसमें क्या एक्टिविटी करने को कहिए कि कुछ अन्य जंतु बताइए जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। आगे है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। अब यहाँ से हम देखेंगे कि भोजन के रूप में हम पौधों के कौन से भागों का यूज़ करते हैं और जंतुओं से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। यानी जो मेन सोर्स है भोजन का वो क्या है? वो है हमारे लिए पौधे। मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। यानी हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि हम पालक खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं और भी बहुत सारी, हम मूली की पत्तियों की सब्जी खाते हैं और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको हम सब्जियों के रूप में, जिनकी हम पत्तियों का उपयोग करते हैं। कुछ पौधों के फलों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, कुछ पौधों की तो पत्तियों का यूज करते हैं भोजन के रूप में, लेकिन कुछ पौधों के फलों का यूज करते हैं। कभी हम जड़ भी खा लेते हैं, तना, तो कभी हम पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। यानी किसी किसी पौधे की हम जड़ को भोजन के रूप में यूज करते हैं, किसी पौधे के हम तना को यूज करते हैं, किसी पौधे के हम फूल को यूज करते हैं। ये आगे चित्र एक दिया है, उसमें कुछ बताया है। कभी आपने सीताफल, यानी कभी आपने क्या, सीताफल या काशी फल जिसको कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, जो सीताफल होता है उसके फूलों को चावल का घोल बना के और उसमें डुबो के और उसकी पकौड़ी बनाकर खाइए। इसको बना के खाइए, देखिए क्या टेस्ट आता है इसका। कुछ पौधों के दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। यानी कुछ पौधों का क्या होता है, सिर्फ एक ही भाग हम खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके हम दो से अधिक भाग खा लेते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे मूली होता है, तो मूली का हम क्या करते हैं, जड़ का यूज भी हम भोजन के रूप में करते हैं और हम पत्तों की भी उसकी सब्जियां बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। यानी सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मैंने आपको मूली बताई और यहाँ पे दिया है सरसों का उदाहरण। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ले सकते हैं? अब क्या करने को कह रहा है कि क्या हम केले के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि केले से, यानी केले के किसी अन्य भाग को खाया जा सकता है? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या अधिक भाग खाए जाएं? तो दो या अधिक भाग, जैसे मैंने मूली बता दिया, चुकंदर, कुछ जगह चुकंदर की जो उसका नीचे जो तना होता है उसकी सब्जी भी बन जाती है और उसके पत्तों की सब्जी बन जाती है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। आगे ये देखो क्या है, पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधों और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत भी है। लोग सोचिए कि
यानी हमारे भोजन में क्या सिर्फ पौधे और जंतु ही यूजफुल हैं या कोई और भी है। अब एक्टिविटी 4 देखिए। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ये क्रियाकलाप करने के लिए आगे देखेंगे। तो ये हमारा बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें कौन कौन से संघटक चाहिए? बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, और ये जो बैंगन है वो फल होता है, मसाले भी फल। ऐसे ही तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे के बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है, जो कि हमें बैंगन के भरते में यूज करना होता है। आगे ये 2 और 3 नंबर खाली हैं जिसमें बच्चों से एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। आपने अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें। यानी अपने आसपास के कभी ऐसा एक्टिविटी के चक्कर में बच्चों को बताया गया है कि ऐसा ना हो कि बच्चे अपने आसपास जो पौधे हैं उनका परीक्षण कर लें कि वे खाने योग्य हैं कि नहीं हैं। इससे क्या होता है कि कोई कोई पौधे बहुत ही विषैले हो सकते हैं और जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। आगे क्रियाकलाप 5 है। क्रियाकलाप 5 है हमारा। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े से लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज के बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यानी अगर हम बीजों को भिगो कर रखेंगे और फिर हम गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे और अगले दिन देखेंगे तो उनमें एक सफ़ेद संरचना हो जाएगी। तो अगर वो संरचना हो रही है तो हम मान लेंगे कि बीज अंकुरित हो गए हैं। इस प्रकार के बीजों को हम अंकुरित बीज कहते हैं। यदि नहीं तो बीजों को धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों के बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अगर ऐसा आप करेंगे तो बीज अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। आगे देखेंगे आगे क्या है। अब ये देखो चना, अंकुरित चना दिखाया है। यहाँ पे हमें मूंग अंकुरित दिखाई गई है। अब है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद अब जो फूलों से मधुमक्खियाँ रस निकाल के लाती हैं, मीठा रस, उसको क्या कहते हैं? मकरंद। एनसीईआरटी में उसको मकरंद कहा गया। मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, जो कि चित्र 1.7 में दिखाया गया है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। यानी जो मकरंद होता है वो वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ, ये देखो यहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता दिखाया गया है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। यानी जब मकरंद फूलों में तैयार होता है तभी मधुमक्खियाँ उन्हें वहाँ से निकाल के अपने छत्ते में एकत्रित कर लेती हैं, जिससे कि उनके पूरे साल वो उनका उपयोग कर सकें, उसका शहद का। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जो वो भोजन अपना एकत्रित करती हैं उसको हम लोग किसके रूप में यूज़ करते हैं? शहद के रूप में। आगे है 1.4, जंतु क्या खाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जंतु क्या खाते हैं, यानी जंतुओं का भोजन। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी। अगर आपके घर में कोई पशु होगा तो आपको उसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? यहाँ पे देख लीजिए, गिलहरी दिया गया है। गिलहरी अखरोट खाते हुए, यानी गिलहरी क्या खा रही है? अखरोट। अब गिलहरी यहाँ पे अखरोट खा रही है। 1.6 देखेंगे हम।
सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखो कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं और वो क्या खाते हैं, उनका भोजन दिया है, और कुछ खाली छोड़ा गया है जिन्हें आपको पूरा करना है। जैसे भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी और दूध खा लेती है। ऐसे चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी, छिपकली, इनको आपको फिल करना है कि ये क्या क्या खाते हैं। आगे अब एक्टिविटी 7 है हमारी। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, यानी जो पौधों वाली चीज़ें खाते हैं, यानी पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। पहले वर्ग में हमने शाकाहारी जंतुओं को रख दिए जो सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं। अब अगले में हम ऐसे जंतुओं को रखेंगे जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए जिन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। अब इन्हें क्या करना है, 3 अलग अलग वर्गों में लिखना है। अब देखो 1.6 क्या है, गाय। गाय शाकाहारी में आ गई, शेर मांसाहारी में आ गया, कौवा सर्वाहारी में आ गया। ऐसी 2 कॉलम और हैं जिनको फिल करना है। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मनुष्य किस वर्ग में रखा जाएगा, तो मनुष्य में से सर्वाहारी में रहता है, क्योंकि मनुष्य पादप उत्पाद भी खा लेता है और जंतु भी खा लेता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी कुछ ऐसे उपाय खोजो जिससे कि हमारे देश के यानी हमारे देश या संसार के सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। अब इसमें हमारे कुछ शब्द दिए, प्रमुख शब्द हम जैसे इन पहला दिया संगठक। अब संगठक क्या था, जो भोजन बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम भोजन के संगठक कहते हैं। खाद्य क्या है, खाद्य है जिन चीज़ों को हम खा सकें, जो खाने योग्य चीज़ें हों उन्हें खाद्य कहते हैं। मकरंद क्या है, मकरंद फूलों का मीठा रस होता है जो कि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में ले जाके रखती हैं। अंकुरित बीज क्या है, अगर हम बीजों को भिगाकर गीले कपड़े में लपेट कर रख दें और अगले दिन उनको देखें तो उनमें जो सफ़ेद संरचना दिखाई देगी उन्हें ही हम अंकुरित बीज कहेंगे। अगला है शाकाहारी क्या है, शाकाहारी यानी जो जंतु सिर्फ और सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी क्या है, जो जंतु सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। अब अगला है सर्वाहारी। सर्वाहारी में जो पादपों के उत्पाद भी खा लें और जो जंतुओं को भी खा लें उन्हें हम कहेंगे सर्वाहारी। तो ये हमारे शब्द हो गए। अब सारांश में क्या दिया है, सारांश में भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। यानी क्या बता रही है हमें एनसीईआरटी कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में जो भी भोजन खाया जाता है वो अलग अलग प्रकार का है, उसमें बहुत ज़्यादा विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। आगे अभ्यास है ये प्रश्न है आगे, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं, सभी जीव एक ही तरह का भोजन नहीं खाते हैं। 5 पौधों के नाम लिखने को कहा गया है जिनका और बताइए कि उनका कौन सा भाग हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं। आगे कॉलम ए और बी को मिलाना है। दूध, दही, पनीर, घी ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सारे जंतु उत्पाद हैं। अगला है पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? ये हमारी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या करते हैं? शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो ये था हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने फिनिश कर लिया है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में इसके चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।